चलिए पढ़ते हैं आज अपनी पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में। ये हमारा चैप्टर है जो कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। बट सबसे पहले प्लैनेट। प्लैनेट अगर किसी ने भी ध्यान लगाकर सोचा होगा कि हमारे प्लैनेट, हम लोग मतलब प्लैनेट कहते क्यों है, प्लैनेट का मतलब क्या होता है, तो प्लैनेट का मतलब होता है वंडरर, मतलब वो जो कि घूमता हो, बंजारा। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट है, मतलब 8 बंजारे हैं। ठीक है, इनके साथ साथ एक सन भी है और बहुत ज़्यादा एस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, मतलब 8 प्लैनेट, 8 बंजारे, एक सन, वो बंजारे जो कि सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा एस्टेरॉइड्स। ठीक, ये आपको बहुत बेसिक सी नॉलेज है, आपने क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में पढ़ी होगी। एक छोटी सी और नॉलेज ले लो कि जो 8 प्लैनेट्स हैं इनके नाम क्या है, तो मर्क्यूरी, वेनस, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ तक की जो बातें थी वो आपको लग रही है क्या ही बातें हो रही हैं, हम क्या कर सकते हैं, आपकी बुक में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर है। अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, प्लैनेट का मतलब वंडरर, वंडर मतलब जो कि बैराग हो, मतलब बेकार है, बंजारा हो। ठीक है, ये बंजारे किसके तरह इर्द गिर्द घूमते हैं, सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है, जो सन है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, ना कि अर्थ सन के अराउंड घूमता है। लेकिन इस बात को जिसने नकारा था उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था, प्रोटेस्ट जिसे कहते हैं। बोला क्या, ये किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है। अर्थ तो बहुत छोटी सी चीज़ है, सन भी बहुत छोटी सी चीज़ है, पर इस सोलर सिस्टम के अंदर सन थोड़ी सी बड़ी चीज़ है। जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है इसके अंदर हमारे पास इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोलर सिस्टम आते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही आता है, और बहुत ज़्यादा यूनिवर्स है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी जैसे बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, और अगर मल्टीवर्स मैडनेस की देखें तो बहुत अलग अलग टाइप के यूनिवर्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मिल्की वे गैलेक्सीज टाइप की गैलेक्सीज हैं, बड़ी छोटी मोटी कैसे भी टाइप की, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, बहुत ज़्यादा सन है, और हो सकता है तो किसी न किसी प्लैनेट के ऊपर लाइफ पॉसिबल। लेकिन ये तो कहानी थी मल्टीवर्स की, लेकिन अगर हकीकत में आए, वो हमें नहीं पता ना मल्टीवर्स अच्छे कि नहीं, लेकिन हकीकत में आए तो सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर अभी तक क्या है, लाइफ पॉसिबल थी, ओनली प्लैनेट जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। ठीक, किसी ने ये बात सोची है कि अर्थ जो है इसे ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? ज़रूर, जाहिर सी बात है, सोची ही होगी। अर्थ को ब्लू प्लैनेट ये कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा ओशंस हैं, ठीक है, और माउंटेन्स हैं। ठीक है, अगर किसी ने अर्थ का डायग्राम देखा होगा जो कि आपकी बुक में लिखा है, कहीं नहीं देखा तो बुक में देख लो, नहीं देखा और बहुत ज़्यादा इच्छा हो तो इंटरनेट पे देखो, इतनी खूबसूरत डायग्राम्स देंगे ना, मतलब क्या ही बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ के अंदर लाइफ पॉसिबल है, सिर्फ ऐसा प्लैनेट जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास ओशंस और माउंटेन्स है। अब बात करेंगे अर्थ के पास, अर्थ के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो कि हमारा लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और फिर एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब एल से याद रखना है, लैंड। लिथोस्फेयर मतलब लैंड, और हाइड्रो मतलब तो हाइड्रोजन यानी पानी, तो हाइड्रो मतलब पानी, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर, मतलब धरती, जल और आकाश। इन तीनों चीज़ से ही बना है हमारा अर्थ मोटा मोटी। अगर लैंड की बात करें तो लैंड वो सरफेस है जिसके ऊपर अभी आप हो, आप बेड के ऊपर होगे, तो बेड जो है वो भी किसी चीज़ के ऊपर है ना। ठीक है, और अगर बात करें तो हमारा अर्थ का 29% क्या है, लैंड है, और इस लिथोस्फेयर के अंदर भी जो मेन पार्ट है वो क्या है, हमारा इग्नीशियस रॉक से बना होता है, और जो बाकी का बचा खुचा पार्ट क्या है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। अब इग्नीशियस रॉक क्या होता है, सबर करो, थोड़ा आगे वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है, फिर वाटर की बात करें तो हमारा जो 71% है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता होगा, इसको इसमें जोड़ दो तो 100 आ जाएगा, या फिर इसमें से 100 को घटा दो तो वो आ जाएगा। तो 71% क्या है, हमारा वाटर है। ठीक, और एटमॉस्फेयर की बात करें तो एयर जिसे बोलते हैं, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारे 21% है, और रेस्ट जो है नाइट्रोजन है, वो हमारे पास शायद जो नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 78% तक है। ठीक है, और बाकी जो बचे हैं वो कुछ गैसेस है, जैसे CO2 हो गया और भी सारी गैसेस। तो ये था हमारे लिथोस्फेयर जो कि सरफेस है, जिसे लैंड कह लो। ठीक है, एल से लिथोस्फेयर याद रखना, और हाइड्रोस्फेयर से हमारा हाइड्रोजन याद रहेगा, और एटमॉस्फेयर से हमारा एयर। ठीक है, फर्स्ट वर्ड से ही सब कुछ याद हो जाएंगे। 71% हमारा ओशियंस है, या फिर कह लो पानी है। ठीक है, जिसमें से पीने का पानी बहुत कम है, उसके बारे में डिटेल चर्चा आगे चैप्टर्स में होगी। और जो लैंड है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 29% ही है। हम लोग हवा को फील नहीं कर पाते अनलेस एंड अनटिल वो विंड के फॉर्म में ना हो। ठीक, हवा हमारे आसपास है, फैन ऑन करते हैं हमें हवा लगती है,
ठीक, क्योंकि वो हमारे आसपास है। और जब भी बाहर जाओगे तो एक बहुत सुनहरी सी हवा ठंडा ठंडा शरीर पे आके लगती है, उसे बोलते हैं विंड। ठीक है, तो विंड के फॉर्म में हम लोग हवा को महसूस कर सकते हैं। तो आई होप ये बहुत छोटी छोटी सी बातें थी, आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि अर्थ जो है उसका शेप कैसा है। ठीक, शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। अगर सच बताएं तो 1591, अभी क्या चल रहा है भाई, अभी 2022 चल रहा है। ठीक है, तो आज इससे इतने सालों पहले इंसानों को लगता था कि जो अर्थ है वो क्या है, फ्लैट है। फ्लैट मैंने चापुट ऐसा करके फ्लैट है। इसके कारण इसके लिए भी बहुत अच्छा सा रीज़न है। क्यों? क्योंकि वो समझते थे, मान लो एक आदमी है, ठीक है, वो अपनी नाव पे बैठा और निकल गया, तो उसे डर लगता था, वो यहाँ तक आता था, फिर उसे डर लगता था कि अरे भाई इसके आगे तो कुछ है नहीं, अब जाऊँगा तो ढाएँ करके गिर जाऊँगा। ठीक है, तो इसका कारण वो लोग जितना ही ज़्यादा जितना उनको दिखता था उससे ज़्यादा वो नहीं जाता, क्योंकि उन्हें डर था उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। रोड में भी जाते इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, कौन सा देश है, कुछ नहीं है, उसके आगे जाओ गिर जाओगे, है ना। ये पहले सोचा जाता था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि अर्थ भाई तो ये तो गोला है, ऐसा तो नहीं है, एक सर्कल है, बट वो पूरा अच्छा परफेक्ट सर्कल नहीं है। ठीक है, वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, वो क्या है, मान लो ऑरेंज के शेप का है। इसके लिए दो स्टेटमेंट की गई है कि जो अर्थ है वो जो सरफेस है यहाँ पर, मतलब ऊपर वाला पोर्शन, वहाँ पे थोड़ा सा चिपटा सा है ऐसा, मतलब एक पूरा सर्कल कैसा होता है ऐसा होता है ना, तो वो ऐसा नहीं, वो थोड़ा सपुट सा है ऐसे करके। ठीक, और जो साइड है, साइड के अंदर तो थोड़ा फैला फैला सा है। मेरे से तो ड्राइंग के एक्सपेक्टेशंस भी लगाना बर्बादी होगी, मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता हमारा अर्थ, फिर भी समझो, समझने के लिए है, बाकी तो आपकी बुक में बहुत अच्छी तस्वीर दी गई है। तो मतलब जो इक्वेटर है, ये कौन सी पोजीशन है, ये इक्वेटर है हमारा, तो इक्वेटर में थोड़ा फैला सा है, बल्ज करके ऐसे करके फैला है, देखो ऐसे ऐसे करके ऐसा बूम, ये ऐसा कहना चाहते हैं कि इक्वेटर में हमारा अर्थ का कंडीशन ऐसा है और ऊपर की तरफ तो ऐसा है। ठीक, ये इनके हिसाब से हमारी अर्थ की डेफिनेशन है कि अर्थ का शेप कैसा है, और जाहिर सी बात है सच भी है। ठीक, जहाँ तक आपको समझ में आएगा, अर्थ जो है ये ऑरेंज शेप का है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट शेप, ऑब्लिगेट शेप। ठीक, ऑब्लेट शेप, ऑब्लिगेट नहीं, ऑब्लेट शेप, ऑब्लेट शेप। ठीक है, पर इस व्यक्ति को कौन समझाए भैया, ये तो बोलेगा नहीं 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 इसके आगे तो भाई नीचे गिरूंगा। इसको बचाने के लिए, इसको समझाने के लिए कौन किया गया, तो इसको समझाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रूफ। तो पहला प्रूफ ये कि देखो भाई, सन आपको कैसे दिखता है, गोल। वेनस कैसे दिखता है, गोल। मार्स कैसे दिखता है, गोल। मर्क्यूरी कैसे दिखती है, गोल। जुपिटर कैसे दिखता है, गोल। सैटर्न कैसे दिखता है, गोल। जब सब गोल दिखता है तो अर्थ क्यों चापुट दिखे, अर्थ भी गोल होगा। तो ये प्रूफ था कि भाई जैसे सब वैसे ही है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नीचे टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ होंगे, पीडीएफ के अंदर आप देख लीजिएगा कौन सा ज्योग्राफी का है। ठीक है, ओपन करके देखोगे तब ज्योग्राफी का नोट्स में मिल जाएगा। तो जब आते बात करते हैं कि देखो, जब सबने बोला कि जितने भी सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो सबके सब जब गोल हैं तो अर्थ एक नया प्राणी थोड़ी ना है, अर्थ भी गोल होगा। ये भी बात सही है, जब सभी गोल दिखते हैं तो ये भी गोल होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। फिर दूसरा ये पता चला कि हमने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मान लो जो आदमी लोग थे वो ऐसे थे। ठीक है, मतलब ये जो अर्थ था ये कुछ ऐसा, ऑब्वियसली इनके हिसाब से अर्थ तो ऐसा ही था ना, और है भी। तो बोला कि यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, तीनों की हाइट इनकी सेम है, भले आपको ना दिख रही हो पर है सेम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्यों आता है, ये क्यों बड़ा दिखता है और ये क्यों छोटे छोटे दिखते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, हाइट भी घटने लगेगा। इसलिए बोला कि देखो भाई ये तो सर्कमफेरेंस टाइप का बना है, तो इसका मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस है अर्थ का, ये भी गोल सा है। ठीक, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये कहता था कि मान लो यहाँ पर एक नाव है। ठीक, ये तो नाव नहीं है, ये हमारा अर्थ है, ये तो समझ लो ये पानी है। ठीक है, पानी पानी, और पानी के अंदर एक है नाव, नाव के ऊपर बैठा है एक मछुआरा, मछुआरा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ठीक है, लेकिन यही इसी कोने में, इस अर्थ के कोने में ही एक बच्चा बैठा है। तो इस बच्चे को पहले तो मछुआरा नहीं दिख रहा, लेकिन जब ये आदमी यहाँ पर आया तो इस बच्चे को इसका सर दिखा। जैसे मान लो ये अर्थ है, समझो ये पानी है, तो जब तक यहाँ पर था इस बच्चे को कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब भी ये यहाँ पर आया तो इसे पूरा इसका सर दिखा, बस सर दिखा। ठीक, हेड से हेड कनेक्शन। तो आदमी ने बोला कि अगर मान लो जो अर्थ था वो इस हिसाब से अगर फ्लैट था, तो अगर इस कोने पे व्यक्ति है तो इसे पूरा डायरेक्ट यहीं दिखना चाहिए था ना, इसे इसका बस खोपड़ी क्यों दिखा? फिर जब यहाँ पर आया तब ओ अच्छा ये पूरा व्यक्ति है, ऐसा कुछ करके दिखा। इससे भी ये प्रूफ हुआ कि जो अर्थ है वो हमारा क्या है, फ्लैट नहीं है, वो क्या है, गोलू है, गोला सा। फिर दूसरे पॉइंट ये कि जब भी लूनर एक्लिप्स होता है, क्या होता है, लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में समझ लो चंद्रग्रहण। तो चंद्रग्रहण में क्या होता है, यहाँ पे सन होता है, सन, यहाँ पे अर्थ होता है, अर्थ, यहाँ पे क्या होता है, मून। तो सन का जब रोशनी पड़ता है अर्थ के ऊपर, मतलब मून के ऊपर,
तो इन दोनों के बीच में अर्थ घुस जाता है। तो अर्थ क्या करता है, मून को ब्लॉक कर, मतलब सन की जो रेज है उसको ब्लॉक कर देता है। तो हमें क्या दिखता है कि सन जो है और ये जो अर्थ है, मतलब ये जो अर्थ है, सॉरी, ये जो सन है और ये जो मून है, इन दोनों के बीच में कौन घुसा, अर्थ घुस गया। तो अर्थ पे बैठे बैठे हमें क्या दिखता है कि अरे ये तो चंदा मामा थे, मतलब ये सूर्य भगवान थे, इनके ऊपर आके कोई बैठ गया, और वो एक्चुअली कौन बैठे रहते, अर्थ बैठे रहते, ठीक है। तो इससे प्रूफ हुआ कि अगर मान लो अर्थ फ्लैट होता तो उसके ऊपर सिर्फ, जैसे मान लो ये सन है, तो अगर वो फ्लैट होता तो उसके ऊपर बस ऐसा रेज आना चाहिए था लूनर एक्लिप्स के केसेस में, लेकिन आता क्या है, प्रूफ डैट कि अर्थ जो है वो गोलू गोलू सा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो सनराइज और सनसेट, मतलब सूर्य उदय और सूर्य अस्त, सनराइज और सनसेट, ये दोनों क्यों होता है। अगर मान लो कोई चीज़ गोल सी है और यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो ये पहले ऐसे घूम गया, फिर ऐसे उग गया, मतलब सनराइज और सनसेट हो रहा है। अगर अर्थ फ्लैट होता तो ये कभी डूबता ही नहीं ना, लेकिन ये डूब जाता है सूरज, किसी दुनिया में मतलब किसी देश के लिए डूबता है और किसी देश के लिए उगता है। तो इससे भी प्रूफ हुआ कि जो अर्थ है वो गोल है। और फिर एक और पॉइंट कि जैसे जैसे आदमी बड़े हुए वो मून पे गए, तो मून से जाकर अर्थ की फ़ोटो खींची, और फोटो खींची तो पता चला हाँ गोल है। आदमी सही बोल रहा था, जिसने भी बोला कि गोल है, हाँ सही बोला, ठीक है, कि अर्थ क्या है, गोल है। आगे बढ़ते हैं कि अब लैंड फॉर्म्स और जो वाटर फॉर्म्स है वो कैसे कैसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो नॉर्थ है उसमें वाटर बहुत ज़्यादा है, वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और वहीं जो साउदर्न पोर्शन है वहाँ पे वाटर की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं है जितना नॉर्थ साइड में है। वहीं फिर एक और पॉइंट बोला जाता है कि अगर मान लो अर्थ में ना सब कुछ अपोजिट काम करता है। जैसे अगर मान लो नॉर्थ साइड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी है, अगर नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा पानी होगा तो साउथ साइड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा लैंड होगा। अगर वेस्ट की तरफ क्या होगा, मान लो ये तो नॉर्थ हो गया, ठीक है, अगर मान लो ऐसी सिचुएशन है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है तो दूसरी तरफ एकदम बंजर होगा। ये आपकी बुक में लिखा है, मैंने नहीं बोला। इसे बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल अरेंजमेंट, कि जिस अगर लेफ्ट में कुछ है तो राइट में उसका जस्ट अपोजिट होगा, और राइट में कुछ है तो उसका जस्ट अपोजिट। मान लो अगर लेफ्ट की तरफ हमारे पास क्या है, लैंड है, तो राइट की तरफ क्या होगा, वाटर, ठीक है, और वहीं उसका अपोजिट केस, ठीक है। अब छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर मतलब स्फीयर ऑफ लाइफ। इसी के अंदर हमारा जीवन पॉसिबल है। इसके अंदर हमारा लैंड, वाटर और एयर, तीनों चीज़ें आती हैं, साथ ही साथ हमारा लिविंग बिंग भी, लिविंग जो लाइफ है वो भी सब आते हैं। इसके अंदर भी हमारा इकोसिस्टम ही आता है। बायोस्फीयर के अंदर मतलब अगर आप बड़े हो गए, आप 12th में आओगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे साइकिल चलती है। जैसे सेल आएगा सबसे पहले, ठीक है, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बनेगा एक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनेगा एक, आगे जो भी है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इकोसिस्टम तक रहो, मतलब आप पॉपुलेशन तक रहो। जब एक ऑर्गेनिज्म आएगा, ऑर्गेनिज्म जैसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मतलब इंसान 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 इंसान, मतलब ये इनकी पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, कुत्ता 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 कुत्ता, इनकी पॉपुलेशन हो गई। तो वैसे ही एक इकोसिस्टम भी टर्म होता है जिसके अंदर आपके एबायोटिक, आपका ये पूरा रूम और आपका बेड, आपका खाना, आपका फ़ोन, आपका इन्वायरमेंट, है ना, ये सारी चीज़ें हैं आपके बायोस्फीयर के अंदर, ठीक। एयर, वाटर, मैन, एनिमल, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है हमारा एक बायोस्फीयर। फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कहाँ से आती है, हमारे सन से आती है। और सन से कैसे आती है, हमें मिलती कैसे है, तो पहले तो एक विटामिन डी का सोर्स होता है सनलाइट, जबकि वो सुबह 8 बजे से पहले होता। फिर जब भी हमारा जो प्लांट है वो खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस से। लेकिन फोटोसिंथेसिस से कैसे बनाता है, तो फोटोकेमिकल प्रोसेस से, तो बहुत इंपॉर्टेंट, फोटोकेमिकल प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनाता है, ठीक है। ये तो इतना सोलर एनर्जी के बाद फिर है न्यूक्लियर नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल मतलब प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, लेकिन क्यों कम होती है, क्योंकि सॉइल जो होता है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन होने चाहिए। सॉइल के अंदर जब नाइट्रोजन होंगे तो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, ठीक, बढ़ेगी तो क्या होगा, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि कोई भी एनिमल या फिर कोई भी प्लांट अगर वो डिके होता है, वो मरता है, डिके होता है, तो उससे क्या होता है, उसकी जो डिकम्पोजिशन है उससे भी नाइट्रोजन निकलती है, उसे नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो इधर से भी निकलेगा और उधर से भी निकलेगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स आप नोट्स की पेड़ मत कीजिए, बस बुक लीजिए और ऐसे करके देखते जाइए, ठीक, बस इतना सिंपल है। फिर जो हीट साइकिल बोलते हैं कि अगर मान लो आपका जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर सन से अगर 100% आएगा ना सोलर रेज, तो इसके ऊपर पहले तो एक एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, इतना तो पता होगा। एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट होती है शायद 1600 किलोमीटर चौड़ी, पता नहीं किसने मेजर किया पर इतनी ही बड़ी होती है। तो इसके अंदर आने के बाद 45% तो करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक, सिर्फ और सिर्फ 40% ही इसके अंदर रह पाती हैं।
इस 40% से में कितना ज़्यादा तो ऐसे उड़ जाता है, बाकी का कुछ परसेंट जो बचता है उससे फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल होता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट इस्तेमाल कितना है, 2 से लेकर 10%। आपको ये जो डाटा है वो याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखो, बहुत कम एनर्जी जो सोलर रेडिएशन से निकलती है वो हमारे काम की होती है, बाकी सब तो ऐसे ही फालतू। और जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। बोलो ये कहाँ से आ गया, तो बाद में पढ़ोगे, थोड़ा सा एक्शन और ले लो, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके रहते हैं, ताकि क्या हो, ऐसे आया ऐसे उड़ गया, जितना आया था उससे अधिक ज़्यादा तो नहीं किया, मतलब अगर 100% आया तो 45 पर 60% तक उड़ जाता है, और जो बच जाता है वो भी कहीं ना कहीं गैसेस वगैरह से टकरा के ख़त्म। 2 से 10% ही सिर्फ और सिर्फ हमारा प्लांट यूज़ कर पाता है, जिसके कारण वो खाना बना सके, ठीक। ऑक्सीजन साइकिल की बात करें तो हम इंसान क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कभी आपने इंसान से नहीं सुना होगा कि वो मैं CO2 लेता हूँ, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, मर जाएगा वो। अगर कोई इंसान ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है, सारे इंसान क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं। वहीं प्लांट क्या करते हैं, वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। देखो कितने ज़्यादा कारगर है हमारे लिए। वो जो चीज़ हम फेंक रहे हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हमारे लिए वो चीज़ें देते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है, और हम क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, पौधे नहीं लगा रहे। आपको हर एक बर्थडे पे कुछ करो ना करो, केक शेक काटो ना काटो, आपको पेड़ तो लगाना चाहिए, ताकि जब आप बड़े हो गए अपने साथ साथ देखो कि वो देखो मेरा पेड़ मेरे साल का है, कितना अच्छा फीलिंग होगा, ठीक। फिर आते हैं हमारी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमारे एवापोरेशन के साथ चलती है। जो ओशंस होते हैं ना, ओशंस जो कि हमारे अर्थ के ऊपर 71% है, ये हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बरकरार रखते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, और साथ ही साथ वाटर साइकिल के अंदर इसका काम होता है। वाटर साइकिल की जो पिक्चर है वो आप देख लेना, उसके अंदर लिखा क्या है कि नीचे से पानी है, पानी में से वूफ करके एवापोरेट होकर गया, एवापोरेट हुआ, फिर वो क्या बनेगा, बादल बनेगा, फिर बादल क्या होगा, फिर बरसेगा, फिर पानी आ गया, ऐसे साइकिल रिपीट होती रहती है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन से, एवापोरेशन से जो पानी है जो बरसा था वो फिर से बादल बनेगा, ऊपर जाएगा, फिर से बादल बनेगा, फिर से बारिश होगी, ऐसे करके साइकिल सीधी रहती है, ये वाटर साइकिल। और अर्थ के ऊपर है क्यों कंडीशंस फेवरेबल है, अर्थ के ऊपर है क्यों लाइफ फेवरेबल है, इसके अंदर सिर्फ इसके लिए 3 कंडीशन है। पहला, अर्थ जो है वो सन से अच्छी खासी दूरी पर है। मान लो ये सन है ना, यहाँ पे मरकरी बहुत जलता है, ठीक है, वेनस थोड़ा सा दूर है, और अर्थ अच्छी खासी डिस्टेंस पे। अगर इससे पीछे जाओगे तो हो सके तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत पास है ना सन से, और ये अच्छी खासी पोजीशन पर है, ठीक है, ना तो ज़्यादा पीछे ना तो ज़्यादा कम है, इस वजह से। और दूसरा ये कि इसके पास बहुत अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर है। हो सकता है इसके पास एटमॉस्फेयर ही ना हो, इसके पास भी एटमॉस्फेयर ना हो, इसके पास है कि नहीं वो तो बाद में बात चलेगा ना, लेकिन अर्थ के पास अच्छा खासा एटमॉस्फेयर है, जो कि क्या करता है, अपने अर्थ को अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है। सन की जो किरणें अटैक करती हैं, जिससे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है कौन, हमारा एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और आपने सुना होगा बचपन में, या फिर नहीं भी सुना तो भी सुन लो, कि एटमॉस्फेयर के अंदर ना एक होल हो गया था, ठीक है, इसे ओजोन डिप्लेशन कहते हैं, और बाद में पढ़ोगे। ये दूसरी चीज़ें थी। फिर तीसरी ये कि वाटर साइकिल्स के अंदर होता है ये, पानी आया, पानी उड़ गया, फिर बादल बना, फिर बारिश हो गया, फिर उड़ा, फिर बादल बना, फिर उड़ा, ये सब प्रोसेस चलते रहते हैं। पानी वाटर साइकिल 2 मेन रीजन से चलती है, पहला एवापोरेशन, दूसरा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कौन करवाते हैं, प्लांट्स करवाते हैं। एवापोरेशन कैसे होता है, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, पानी जो समुद्र का है, सन पड़ेगा, वेपर बन के निकल जाएगा, ठीक। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, बहुत छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। आगे मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये है उपाध्याय डिजायर एजुकेशन।